Hello guys, this is the time to explain you the word problem of system of linear equation by matrix method. As you are seeing that the question is written on board, then I am going to explain you how to solve these questions, and you all are very familiar of such type of equation in class 10th. So there is nothing special to explain you. You all know about the linear equations and the word problems which you have already done in class 10th. So here the question is, a school wants to award the student for the value of honesty, regularity and हार्ड वर्क. तो यहां पे हमारे पास तीन वैल्यूज दे रखी हैं, तीन वैल्यूज हमारे पास हैं, दैट इज ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क. तो राइट, मैंने यहां पे लेट कर लिया कि जो सॉल्यूशंस की मैं बात करने जा रहा हूं, तो यहां मैंने सॉल्यूशन की स्टार्टिंग की है और मैंने यहां किया लेट कि जो ऑनेस्टी के लिए मैंने अमाउंट लिया वो ₹X है, रेगुलरिटी के लिए मैंने जो लिया वो ₹Y है, और जो हार्ड वर्क के लिए लिया वो ₹Z है. तो ज्यादा समझाने के लिए यहां पे कुछ है नहीं है, आप सभी बच्चों को मालूम है किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो यहां आप देखें, ये लिखा हुआ है द स्कूल वांट्स टू अवार्ड द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क विद टोटल कैश अवार्ड ऑफ ₹6,000. तो पहला काम क्या है कि हमें यहां पे इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो तीनों का अमाउंट मिला के कितना है? 6,000. तो पहली इक्वेशन जो बनी हमारी x + y + z = 6,000. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क. तो हार्ड वर्क के लिए कितना था? z. तो इसका 3 टाइम्स कितना हुआ? 3z एडेड टू दैट गिवन फॉर ऑनेस्टी. तो ऑनेस्टी के लिए कितना है हमारे पास? x. राइट, अमाउंट्स टू ₹11,000. दो इक्वेशन बन चुकी हैं. एंड द अवार्ड मनी फॉर गिवन फॉर ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी के लिए कितना है हमारे पास? x. एंड हार्ड वर्क के लिए कितना है हमारे पास? z. टुगेदर इज डबल द वन गिवन फॉर रेगुलरिटी. तो इट इज इक्वल टू व्हाट? 2y. तो इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया. तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ये आ चुकी है. तो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज 1. इसकी बात की प्रोसेसिंग आप सभी को मालूम है हमें करना क्या है कि इनके कोफिशिएंट्स हम इक्वेशन जनरेट करेंगे. सॉरी, मैट्रिक्स 1 1 1. दूसरी हो गई आपकी 1. यहाँ पे आप देख रहे हैं y है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा? 0. देन 3, उसके बाद हुआ 1 -2 1. ये मैट्रिक्स आपकी 3x3 की बन चुकी है. देन कॉलम मैट्रिक्स x y z. देन उसके बाद d1 d2 d3, इट इज 6,000 11,000 एंड लास्ट में क्या था आपके पास? 0. उसके बाद हमारा अगला टारगेट क्या था? सभी को मालूम है ax = b. यहां से हमने लिखा x = a इनवर्स b. अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द a डिटर्मिनेंट, एंड a डिटर्मिनेंट इज व्हाट? बाहर 1, दिस इनटू दिस 0, माइनस, तो ये हो गया आपका प्लस का 6, -1 आया, ये रो ये कॉलम 1 - 3, फिर कितना आया आपका? प्लस का 1, ये रो और ये कॉलम, ये हो गया आपका -2 -0. तो यहाँ पे आया आपका 6 + 2 8 एंड -2. तो डिटरमिनेंट कितना निकल के आया? 6. देयरफॉर वी कैन से कि A इनवर्स एग्जिस्ट. तो सॉल्यूशंस निकलेंगे. राइट बच्चों, अगला काम क्या है हमारा? कोफैक्टर निकालने का. तो मैं कोफैक्टर C11 C12 C13 की बात कर रहा हूँ. तो C1 मेरे पास ऑलरेडी है. कितना है मेरा C1? अभी 6 निकाला है. इसकी मैं बात कर लेता हूँ. तो ये -2, बाहर अब माइनस लगेगा, सॉरी हाँ माइनस लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा? +2. थर्ड वाले की मैं बात करूँगा तो इट विल बी वॉट? -2. तो 3 कोफैक्टर ये हो गए. उसके बाद C21 C22 C23, आपको मालूम ही है इसके लिए आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. तो C21 की बात करूँगा तो ये रो ये कॉलम, तो 1 + 2, तो ये हो गया आपका 3, बाहर माइनस का साइन, -3. C22 की बात करूंगा तो ये रो ये कॉलम, तो 1 - 1, ये हो गया आपका 0. देन मैं C23 की बात कर रहा हूं, तो इसका नंबर क्या है? इसका गया, तो -2 -1 -3, तो ये हो गया आपका प्लस का 3. राइट बच्चों, अब आया C31 C32 एंड C33. तो C31 की बात की, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया आपका 3. C32 की बात कर रहा हूं तो ये रो ये कॉलम 3 - 1 2 और बाहर माइनस का साइन,
तो इट विल बी -2। C33 की मैंने बात की तो ये हो गया आपका -1। तो ये सारे मैंने निकाल दिए हैं। अब आपको मालूम ही है कि x यहाँ पे क्या था आपका x y z, ठीक है बच्चों। उसके बाद a इनवर्स दैट इज 1/6, ये मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ। एडजॉइंट निकालना है तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज इट इज 6 2 -2 देन -3 0 3 then 3 -2 -1 and the last one is what? Column matrix 6000 11,000 and last में कितना है मेरे पास 0। What is our next step? 1/6, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये हो गया आपका 6 × 6 तो ये हो गया 36,000 36,000 में से आपका 33,000 माइनस हुआ तो ये कितना बचेगा? 36,000 में से मैंने कितना माइनस किया? 33,000 मैंने माइनस किया तो इट विल बी व्हाट 3 and 3,000। इट विल बी व्हाट 3,000 ना? यस, तो इट विल बी व्हाट 3,000। सही है बच्चों, चेक कर ले आप। 6 6 जा 36 और ये हो गया आपका माइनस का 33, तो 36,000 में से मैंने 33,000 माइनस किया तो इट विल बी 3,000। देन सेकंड ये हुआ आपका 6 × 2 तो ये हो गया आपका 12,000 और ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0 तो इट इज 12,000 एंड द थर्ड वन इज व्हाट -2 into this it is 12,000 it is what 33,000 तो 33,000 में से मैंने 12,000 माइनस किया तो 0 0 0 3 में से 2 गया 1 11,000 आया आपका। ये हो गया आपका -2 × 6 12 3 × 33 और ये हो गया आपका, कहाँ गलती हुई है? ओ सॉरी, इट विल बी व्हाट 21,000। तो ये हमारा 21,000 आ चुका है। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500। इट विल बी व्हाट 2,000 एंड नेक्स्ट वन विल बी व्हाट 21,000 डिवाइडेड बाय 6 तो 6 3 जा 18, ये हो गया 3 0 6 5 जा तो ये हो गया आपका 3500 और इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यूज ऑब्टेन्ड हुई तो x कितना आया 500, y के लिए कितना आया 2000 एंड z के लिए कितना आया 3500। तो ये हमारे रेस्पेक्टिव अमाउंट्स हैं। तो इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। थैंक यू सो मच।